ओके स्टूडेंट्स, सर अनम्यूट कर दीजिए सबको। नाउ लिसन मी। ओके, अब आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 और ये भी ओमना की डायरी का ही पार्ट है। ये चैप्टर भी ओमना की डायरी का ही पार्ट है। ओके, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओमनाज डायरी। आपने देखा था कि जब उनकी ट्रेन केरला पहुंच गई तो उनका प्लान क्या था? पहले वो वली अम्मा के घर जाएंगे और फिर अम्मू माँ के घर जाएंगे, है ना। अब देखते हैं चैप्टर 8 में क्या होता है। इट इज ऑल्सो 17th May नाइट। यू कैन सी द टाइम हियर ऑल्सो। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओमनाज जर्नी, है ना। अब लेकिन ये जर्नी कहाँ है? ट्रेन से बाहर की जर्नी है। ट्रेन वो लोग छोड़ चुके हैं केरला में। ओके, अब क्या होता है देखिए। इट इज 17th May एंड नाइट आवर्स एंड टाइम इज 11:30। रात को 11:30 बजे उनकी ट्रेन उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पे जहां उनको जाना था पहुंचती है। अब क्या होता है? आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी वी रीच्ड कोटायम इन द नाइट। लंबी यात्रा के बाद उन्होंने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी? 16th को, है ना, दिन में 11 बजे, और 17th की रात के 11 बज चुके हैं। आफ्टर लॉन्ग जर्नी दे रीच्ड कोटायम इन केरला एंड वलियम्मा's हाउस was not far from the station। अब वलियम्मा तो आप जानते हो, मौसी, जो ओमना की मौसी थी वलियम्मा थी, उनका घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। वलियम्मा's हाउस was not far from the station। ओके, एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज। हमें 2 ऑटो रिक्शा लेने थे। वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। वहां पहुंचने के लिए हमें 2 ऑटो रिक्शा की आवश्यकता थी। बट देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। लेकिन आप तो जानते ही हो, ट्रेन में टाइम 11:30 का हो चुका है। 11:30 एट नाइट दे रीच्ड कोटायम। और इस समय ओमना को इतनी नींद आ गई थी कि उन्होंने कुछ खाने का भी इंतजार नहीं किया, है ना। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट। और वहां पहुंचते ही, वलियम्मा के घर जाते ही वो तुरंत सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep when अम्मा woke me up again। और सुबह जब अम्मा ने उनको जगाया तो जगने के बाद ओमना को ऐसा लगा कि अभी वो थोड़ी देर पहले ही सोई थी। She thought as if she had slept just before a few minutes ago। केवल कुछ समय पहले ही वो सोई थी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ। इतना थक चुकी थी वो ट्रेन में, है ना। वी गॉट रेडी। अब हम लोग तैयार हो गए। टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टेशन। उन्होंने अपना लगेज पैक किया वलियम्मा के घर, और फिर अगले दिन फिर सुबह अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। अब कहाँ जाना था उनको? अपनी नानी माँ के घर, अम्मूमाज हाउस, मदर्स मदर, है ना। तो फ्रॉम वलियम्माज हाउस अगेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी टू रीच देयर अम्मूमाज विलेज। अब अपने अम्मूमा के गांव जाने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे। स्टूडेंट्स, यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपरली। आरोही, टू मच मूवमेंट इज देयर। बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गई है बेटा। सिट प्रॉपरली एंड लिसन केयरफुली। सो वलियम्मा फैमिली आल्सो केम विद अस। अब ये लोग जब अपनी वलियम्मा के घर से निकले अम्मू माँ के घर जाने के लिए, तो उनको सी ऑफ करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए बस स्टेशन तक उनके वलियम्मा के फैमिली के मेंबर्स भी उनके साथ आए। हमारे घर भी कोई आता है तो हम उनको छोड़ने के लिए जाते हैं ना। वी वर 10 पीपल। हम लोग कुल मिला के 10 लोग थे। वी वर 10 पीपल। कितने लोग थे? 10। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। बहुत सारा लगेज
या सामान भी हमारे पास था। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। जब बस कंडक्टर आया तो अप्पा ने सभी के लिए टिकट खरीद लिए। वी मैनेज टू गेट सीट्स। हमने किसी तरह से व्यवस्था की सीट्स के लिए, हमें बसेस में सीट मिल गई। पीयूष गिरी, पीयूष गिरी बेटा घूमो मत, कम से कम जितने समय क्लास चलती है उतने समय आप शांति से अपनी जगह पर बैठो। बहुत मूवमेंट हो रही है और आप लोगों का ध्यान आपकी बुक्स पर नहीं है। लुक एट योर टेक्स्ट बुक। पीयूष गिरी अभी भी घूमते हुए दिखाई देगा आप मुझे? चलिए, तो जैसे ही बस कंडक्टर आया, अप्पा ने, फादर ने सभी के लिए टिकट्स लिए एंड दे ऑल मैनेज्ड टू गेट सीट्स इन द बस। सभी ने सीट्स की अरेंजमेंट कर ली अपने लिए। एज इट वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। और जैसे जैसे बस आगे बढ़ी उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती गई। इट गेट वेरी क्राउडेड। बस में क्या हो गया? भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। ओके, पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। लोग अपनी अपनी सीट्स दूसरों के साथ शेयर करने लगे। बहुत से लोगों के कैमरा अभी भी ऑफ हैं। अपना वीडियो ऑन पोजीशन में रखो। आप मुझे दिखाई दे आप क्या कर रहे हो। दीप्ति है ना, सत्यम, टिशा, आराध्या, सिमरन, त्रिशा, इन लोगों के वीडियोस अभी भी स्विच ऑफ हैं। वीडियोस आप ऑन रखो बेटा। आपने आप अपनी तरफ से साउंड भी ऑन करके रखो। मुझे जब आवश्यकता होगी मैं आपसे बातें कर लूंगा। ओके, तो जब ये लोग बस में बैठे सभी को सीट्स मिल गई, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ी बस में बहुत ज्यादा क्राउड हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स। और ओमना और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बसेस में सीट शेयर करनी पड़ी। ओमना और उनके फैमिली मेंबर ने भी बस में सीट दूसरे लोगों के साथ शेयर की। आफ्टर अ लॉन्ग राइड, और बस में भी एक लंबी यात्रा करने के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप। बस अपने अंतिम स्टॉपेज पर पहुंच गई। एक लंबी यात्रा करने के बाद अम्मू माँ के घर से, सॉरी वली अम्मा के घर से वो अपने लास्ट स्टॉपेज पे पहुंच गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। अब ओमना कहती है कि आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। बस से उतरते हुए मुझे बहुत खुशी हुई, है ना। आखिर काफ़ी लंबी यात्रा की उन्होंने ट्रेन से किया, फिर वली अम्मा के घर गए, फिर वहाँ से अम्मू माँ के घर गए, है ना। पहले तो ट्रेन से कोटायम पहुँचे, कोटायम से अम्मू माँ के सॉरी वली अम्मा के घर जाने के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया, और उसके बाद अम्मू माँ के घर से अम्मू माँ के गांव जाने के लिए उन्होंने बस पकड़ी, है ना। एंड फाइनली दे रीच देयर बस रीच्ड एट द लास्ट स्टॉप। माय लेग्स वर स्टिफ। और इतनी लंबी यात्रा के बाद ओमना कहती हैं कि उनके जो पैर थे वो स्टिफ हो गए थे, अकड़ गए थे बिल्कुल, है ना। आई कुड हार्डली स्टैंड। वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाती थी, बहुत ज्यादा समय तक बैठे रहने के कारण, है ना। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सिटिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मूमाज विलेज। और फिर ओमना कहती कि मैंने सोचा, आई थॉट दैट फाइनली वी हैड रीच्ड अम्मूमाज विलेज। उन्होंने क्या सोचा कि अब हम अंततः अम्मू माँ के गांव पहुंच गए हैं। बट नो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी वो अम्मू माँ के घर नहीं पहुंचे थे, अभी भी यात्रा बाकी थी। अब देखिए, आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट। अभी भी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट।
अभी भी ओमना की जर्नी समाप्त नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। बस ने तो अपने लास्ट स्टॉपेज पे लाके छोड़ दिया था, उससे आगे बस नहीं जा सकती थी। दे हैव टू यूज सम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात का कुछ दूसरा साधन उन्हें यूज करना था यहाँ से, है ना। बस ने कहाँ लाके छोड़ दिया? वाटर साइड पर, पानी के किनारे। अब वहां से उन्हें बोट्स के थ्रू यात्रा करनी थी। ओके, पानी में बस तो नहीं चल सकती हैं। दे कैन यूज ओनली बोट्स टू ट्रेवल इन सी और इन रिवर, है ना। सो बस हैज ड्रॉप देम ऑन द वाटर साइड। बस ने ओमना के फैमिली मेंबर्स को पानी के किनारे लाकर छोड़ दिया। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। देखो, अम्मा ने इशारा किया पानी की तरफ। अम्मा ने पानी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा? देखो, लुक, दैट इज वेयर वी हैव टू गो। हमें वहां जाना है। पानी की तरफ अम्मा ने इशारा करते हुए क्या कहा? हमें वहां जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वंडर्ड। अब ओमना कहती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हम वहां कैसे जाएंगे? हाउ विल वी गो देयर? आई वंडर्ड। किसने कहा? ओमना ने, है ना। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। और ठीक तभी मैंने देखा कि एक बोट, एक नाव हमारी तरफ आ रही है। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। देयर इज द फेरी। और उसे हम क्या कहते हैं? बोट को फेरी, है ना। तो बोट का एक दूसरा नाम क्या है? फेरी। FERRY। अम्मा सेड। अम्मा ने कहा, है ना। अम्मा ने क्या कहा? देखो, वहां फेरी आ गई है, बोट आ गई है, हम उसके थ्रू इस नदी को पार करेंगे, इस समुद्र को पार करेंगे। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। और तभी अचानक उस फेरी में से लोगों की भीड़ उतरने लगी। अ क्राउड ऑफ पीपल गेट स्टार्टेड टू कम डाउन फ्रॉम द फेरी। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। लोगों की भीड़ जो फेरी से उतरने लगी। स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल जाने वाले बच्चे, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। और उस फेरी में से, उस बोट में से उतरने वाले कौन थे? स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं, पुरुष, है ना। ये सब लोग अपने अपने पैकेट्स, अपने अपने लगेज के साथ उस बोट से नीचे उतरने लगे। सो अम्मा एक्सप्लेन्ड। अब अम्मा ने समझाया। क्या बताया? एक्सप्लेन्ड। अम्मा ने क्या एक्सप्लेन किया, क्या समझाया? दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने ये समझाया कि पानी को पार करने के लिए या एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए हम फेरी का यूज करते हैं। तो व्हाई इज फेरी यूज्ड हियर? टू क्रॉस द वाटर, है ना, of the ocean, of the sea, of the river. Okay. As soon as the ferry got empty, as soon as the ferry got empty, जैसे ही ये फेरी, ये बोट एम्प्टी हुई, एम्प्टी मीन्स खाली, जैसे ही ये फेरी, ये बोट लोगों की भीड़ से खाली हुई, जब क्राउड उतर गया, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। तब हमारी साइड से लोगों का समूह अंदर जाने लगा। A big rush from our side started to get in the ferry. हमारी तरफ से लोगों का समूह उस नाव के अंदर जाने लगा। Everyone had to pay the fare. सभी को फेयर देना था। FARE। फेयर मीन्स रेंट फॉर ट्रेवलिंग, यात्रा का किराया, है ना। तो एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। बिफोर गेटिंग ऑन यानी फेरी में जाने से पहले सभी को यात्रा के लिए एक सुनिश्चित किराया देना था। एवरीवन हैड टू पे फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। यात्रा के लिए अंदर जाने से पहले, नाव में जाने से पहले सबको किराया
दे देना था। ओके, वेरी सून, बहुत ही जल्दी, सून मीन्स होता है जल्दी, वेरी सून बहुत ही जल्दी, द फेरी वॉज फुल, वो नाव भर गई। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, और बहुत ही जल्दी वो नाव लोगों से भर गई, यात्रियों से भर गई। फिर क्या हुआ? इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, और फिर उसने अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। उस नाव ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, और ओमना क्या कहती है? आई मैनेज, मैंने व्यवस्था कर ली, अरेंजमेंट कर लिया, टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। अब वो जो फेरी थी, जो बोट थी, उसके किनारे जो रेलिंग्स बनी हुई थी, उस रेलिंग के साथ खड़े होने का अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया, है ना। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, और जैसे ही फेरी मूव की, आगे बढ़ी, तो जब नाव आगे बढ़ी तो उसका रिपलिंग वाटर, उछलता हुआ जो पानी था, वो दिखाई दिया पीछे। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। फेरी जो है वो शांत पानी पर बहुत ही स्मूथली मूव कर गई थी, आगे बढ़ गई थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज, अब जानते हो वो लोग केरला स्टेट में पहुंच गए थे, तो वहां पर कतार थी, लाइंस थी नारियल के पेड़ों की। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज। ओके, तो क्या देखा उन्होंने वहां पर? नारियल के पेड़ों की कतार, लाइंस। एज वी मूव स्विफ्टली, और जब हम तेजी से आगे बढ़े, आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा लोगों को मछली पकड़ते हुए। आई सॉ देम फिशिंग, वॉशिंग, कपड़े धोते हुए, एंड बाथिंग, नहाते हुए, वर्किंग अलोंग द बैंक, और इस तरह के अलग अलग कामों में व्यस्त हुए लोग हमें किनारों पर दिखाई दिए, है ना। एंड जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, और आप समुद्र के किनारे तो कभी खड़े हुए होंगे, आपको क्या लगेगा वहां पर? ऐसा लगता है जैसे पानी कहीं सन जो है, सूरज जो है, वो कहीं पानी में जाकर छिप गया है। ऐसा ही ओमना को यहाँ महसूस हुआ। क्या कहती है वो? जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, इससे पहले कि सूरज पानी में छिप जाता, द फेरी रीच्ड आइसलैंड एंड स्टॉप, वो जो फेरी थी वो एक आइसलैंड पर पहुंच गई। ये आइसलैंड क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसे जमीन के टुकड़े के पास पहुंच गई जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। ओके, इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब हमारे लिए समय आ गया कि हम फेरी से, उस बोट से नीचे उतर जाएं। एट लास्ट वी रीच्ड अम्मुमाज प्लेस, और अंत में हम लोग अम्मुमा के घर पे, अम्मुमा के गांव पहुंच गए। फाइनली दे रीच्ड अम्मुमाज प्लेस। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज बीन, कितनी लंबी और रुचिकर यात्रा थी ये, है ना। So this was the part of your chapter, reaching grandmother's house. So students, we have covered one portion of our chapter. Now be ready for the discussion. So unmute yourself. आप सभी लोग अपने आप को unmute कर लीजिए एक बार, है ना। And look at the questions once. जगह एक बार questions को देखिए आप. Here's your first question. पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सर ये लोग चैटिंग कर रहे हैं। Please be quiet. Omna traveled by different kind of transport. Listen to the questions. अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगी आपके साथ. Listen to the questions. ओमना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओमना ने अलग अलग
ट्रांसपोर्ट के यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया। आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से उतरने के बाद, कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर्क? तो क्या आप उन ट्रांसपोर्ट के साधन का नाम बता सकते हो? कौन कौन से साधन ओमना ने यूज किए? सबसे पहले ओमना ने क्या यूज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल शी यूज ट्रेन, है ना। सबसे पहले ओमना ने किससे यात्रा की? ट्रेन से। उसके बाद ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। ट्रेन से वो लोग कहाँ गए? सर आपकी वीडियो स्टॉप हो गई। ट्रेन से वो लोग कहाँ गए? हाँ, ट्रेन से कोटायम गए। कोटायम कहाँ है? केरला में। by train they reached Kottayam from Ahmedabad, and Kottayam is in Kerala, है ना। and after from the station they reached their वल्ली अम्मा's house, और ट्रेन से स्टेशन पे उतरने के बाद, स्टूडेंट्स यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर मेकिंग टू मच नॉइज, प्लीज बी क्वाइट। ऑटो रिक्शा से वो लोग वल्ली अम्मा के घर गए। वल्ली अम्मा के घर से फिर उन्होंने बस पकड़ी, एंड बाई बस दे रीच्ड नियर द वाटर बॉडी। बस से वो लास्ट स्टॉप पे गए जहां से समुद्र स्टार्ट होता था, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या यूज किया? फेरी। फेरी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज फेरी? व्हाट इज फेरी? Boat, yes. So these are different means of transport which are used by Omna and her family members to reach their Ammuma's house in Kerala. केरला में अम्मुमा के घर जाने के लिए उन्होंने ये सभी ट्रांसपोर्ट के साधन यूज किए। उन्होंने ट्रेन यूज किया, ऑटो रिक्शा यूज किया, बस यूज किया और फेरी यूज किया, है ना। So this is the answer of your first question. Now look at the second question. So Omna traveled by train. Omna traveled by train, auto rickshaw, bus, and ferry. Now here is your second question. On which vehicles have you traveled? आप कौन कौन से vehicles पे यात्रा कर चुके हो? You have to write the name of the vehicles on which you have traveled. आप उन vehicles के नाम लिखोगे यहाँ पर जिन पे आप यात्रा कर चुके हो. So it may be different for you all. So write it in your book. Write. पागल. Hey, mind your language. Now look at the third question. Which ride did you enjoy the most? आपको सबसे ज्यादा enjoyment किस vehicle की riding में आया? पागल 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 पागल। सर ये कौन बोल रहा है? जी आगे यादव। हाँ सर कौन? सर ये कौन बोल रहा है? मैं भाई रिमूव कर दूंगा फिर आपको यहाँ से। चलिए, तो which ride you enjoy the most? आपको कौन सी राइड सबसे ज्यादा आनंददायक लगी? राइड को आपने सबसे एंजॉय किया, उस राइड का नाम लिखोगे। Now here is your next question. Omna left Ahmedabad on 16th of May. ओमना ने अहमदाबाद कब छोड़ा? On 16th of May. Okay. How many hours did it take for her to reach Ammuma's place? और अम्मुमा के घर पहुंचने के लिए उनको कितना समय लगा? Can you count? आप बता सकते हो? Can you tell me? How much time it take? How long it take? It was taken. 16th of May को वो चले, और अम्मुमा के घर कब पहुंचे वो लोग? एटीन्थ को ना,
Okay. Now, have you ever been on a long journey? क्या आप भी कभी किसी लंबी यात्रा पर गए हो? And where did you go? और यदि आप गए हो तो कहाँ गए थे? ये आपको बताना है ना? So you have to write the name of place where you went after traveling a long journey. है ना? And now next question is that name the different kind of transport that you used during the journey. और आपने अपनी यात्रा में कौन कौन से अलग अलग साधन, यात्रा के साधन यूज किए? ओमना ने यूज किया ट्रेन, ऑटो रिक्शा, बस और फेरी। आपने अपनी लंबी यात्रा में कौन कौन से साधन यूज किए? So you have to write the name of the means of the transport which you used while traveling that long distance. Okay. And how long did your journey take? और आपकी यात्रा में कितना समय लगा? How long did your journey take? आपकी यात्रा में कितना समय लगा? आप कहाँ गए थे? उस यात्रा में कितना समय लगा था? और आपने उस यात्रा में कौन कौन से व्हीकल्स पर राइडिंग की? उन सारे व्हीकल्स के नाम भी आपको लिखने हैं। Now here is your next question, students. Omna's appa bought tickets for the train and the bus. ओमना के अप्पा ने ट्रेन के और बस के लिए टिकट्स खरीदे थे। Who bought tickets for Omna and her family members? Her अप्पा, है ना? Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? तो क्या आप कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन भी बता सकते हो जिनके लिए हमें टिकट खरीदने होते हैं? Should we also book ticket for traveling through air? एरोप्लेन में जाने के लिए हमें टिकट खरीदने पड़ते हैं या नहीं? हाँ, सत्यम, पीयूष गिरी, अनम्यूट करो अपने आप को। पीयूष गिरी, पीयूष गिरी, आर यू लिसनिंग मी? चलिए, so here is the next question. Sometimes we need to buy tickets to enter a place. Can you think of such places? कई बार हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एंट्री करने के लिए भी टिकट्स की आवश्यकता होती है। व्हीकल्स पे यात्रा करते समय तो हम टिकट लेते ही हैं, लेकिन कभी कभी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एंट्री करने के लिए भी हमें टिकट्स लेने होते हैं। कैन यू नेम एनी सच प्लेस? एनीबॉडी? क्या आप बता सकते हो ऐसे किसी जगह का नाम जहां जाने के लिए आपको टिकट लेना हो? हाँ, हेलो, कैन यू टेल मी? ट्रेन, हाँ ट्रेन तो होता ही है, ये तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है ही है। सर मूवी हॉल, यस, मूवी हॉल, थिएटर, हाँ, थिएटर, सर्कस, हाँ, एरोप्लेन से यात्रा करनी हो तभी आपको टिकट। सर्कस, मूवी, ओके, थिएटर, है ना? अगर आपको क्रिकेट मैच, अगर आपको लाइव क्रिकेट मैच देखना हो, अगर आपको क्रिकेट मैच देखना हो, अगर आपको क्रिकेट मैच देखना हो, फुटबॉल मैच देखना हो, वहाँ भी आप टिकट लेके जाते हो, है ना? और भी कहीं जाते हो आप टिकट लेकर? रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए हमें एंट्री टिकट लेना होता है ना? हाँ। Now look at the next question, students. Here is your next question. Look at this picture of a railway ticket. यहाँ आपकी बुक में एक रेलवे टिकट का पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। Here is it. Yes, है ना? yes sir. ये ट्रेन का टिकट है। Look at this picture and try to answer the questions related to the ticket. इस टिकट को देख करके कुछ क्वेश्चन की आंसर देने का प्रयास कीजिए आप। Look at the picture of a railway ticket and find the following information on the ticket and circle them with different colors and discuss
Where is the train? Can you find out train number in this ticket? सर सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज। ट्रेन नंबर कहाँ दिया हुआ सर है आपकी इसमें? आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कैन यू सी ट्रेन नंबर? इस ट्रेन के टिकट में ट्रेन नंबर कहाँ दिया हुआ है? कैन यू सी?